नमस्कार, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं आरबीसी समाचार। आज है 15 अगस्त दिन शनिवार। चलिए जानते हैं आज की देश की सबसे बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करिए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहले संसद से बड़ी खबर है। मानसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त हो गया। पूरे सत्र में बार बार हंगामे के बावजूद दोनों सदनों के कुल 12 विधेयक पारित किए। विपक्ष और सरकार के बीच कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक रही। अब संसद के बाहर भी इन विधेयकों और सत्र की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होने की संभावना है। खनन टैक्स को लेकर बड़ा कानून। अब खनन क्षेत्र से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। संसद ने ऐसा कानून पारित किया है जिससे खनिज अधिकारों और खनिज वाली जमीनों पर राज्यों द्वारा नए टैक्स, सेस या लेवी लगाने की व्यवस्था पर केंद्र की मंजूरी वाली शर्तें लागू होंगी। सरकार का कहना है कि इससे खनन कर व्यवस्था में एकरूपता आएगी और कंपनियों को ज्यादा स्पष्टता मिलेगी। 22 को लेकर कई राज्यों में अलर्ट। उधर मौसम को लेकर आज कई राज्यों में अलर्ट है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड के नई जिलों में ऑरेंज अलर्ट बताया गया है। ऐसे में प्रशासन और लोगों को जलभराव, तेज हवाओं और खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बिहार के युवाओं के लिए बड़ा फैसला। अब बिहार से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। बिहार सरकार ने कुशल युवा कार्यक्रम को अगले 5 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है, यानी यह योजना अब 2031 तक जारी रहेगी। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को रोजगार से जुड़ी जरूरी क्षमताओं का प्रशिक्षण देना है। सरकार के इस फैसले से राज्य में कौशल प्रशिक्षण पाने वाले युवाओं को आगे भी अवसर मिलेंगे। बिहार के भोजपुर मामले में हलचल। बिहार से एक और बड़ी खबर सामने आई है। भोजपुर मामले में न्यायिक आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के बाद एक व्यक्ति की लाइव स्ट्रीम के दौरान हत्या का मामला चर्चा में है। परिवार को सरकारी सहायता मिलने की जानकारी सामने आई है, जबकि विपक्ष ने न्याय और जवाबदेही की मांग उठाई है। मामले को लेकर बिहार में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर बहस जारी है। लखनऊ में योगी का आज कार्यक्रम। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विभाजन विशिका स्मृति दिवस से जुड़े मार्च का नेतृत्व करने वाले हैं। कार्यक्रम 1947 के विभाजन में प्रभावित लोगों को और पीड़ितों की स्मृति से जुड़ा है। सरकार की ओर से ऐसे आयोजनों के जरिए नई पीढ़ी को विभाजन के इतिहास और उससे जुड़ी त्रासदी की जानकारी देने पर जोर दिया जा रहा है। यूपी टी20 लीग आज से शुरू। अब खेल जगत से उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर। यूपी टी20 लीग का चौथा सीजन आज 14 अगस्त से शुरू हो रहा है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में उद्घाटन समारोह की तैयारी है। इसमें ड्रोन शो और मनोरंजन कार्यक्रम भी शामिल बताए गए हैं। राज्य में क्रिकेट प्रेमियों के बीच इस लीग को लेकर उत्साह है और आने वाले दिनों में कई मुकाबले खेले जाएंगे। लखनऊ में किसानों के लिए बड़ी पहल। लखनऊ से विकास और किसानों से जुड़ी अहम खबर है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कॉरिडोर के किनारे प्रभावित पात्र किसानों को प्लांट देने से पहल की है। यह कदम विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के पुनर्वास और लाभ से जुड़ा बताया गया है। पात्र किसानों को बेहतर कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में जमीन मिलने से भविष्य में संपत्ति के अवसर भी बढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का छात्रों से जुड़े मामलों में रुख। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। नालसर लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों से जुड़े मामले में अदालत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक सर्कुलर पर कड़ा रुख अपनाया। रिपोर्ट के अनुसार सर्कुलर में 2026 बैच के छात्रों के नामांकन से जुड़ी पाबंदी थी। अदालत ने छात्रों के विरोध के अधिकार और संस्थागत स्वतंत्रता से जुड़े सवालों पर गंभीरता दिखाई है। देश में मध्यस्थता केंद्रों को बढ़ावा। अंत में देश भर में न्याय व्यवस्था से जुड़ी खबर। केंद्र सरकार वैकल्पिक विवाद समाधान और मध्यस्थता को बढ़ावा दे रही है। ताजा जानकारी के अनुसार देश में 1394 मध्यस्थता केंद्र संचालित है। सरकार का उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों का बोझ कम करना और विवादों को बातचीत के जरिए जल्दी सुलझाने की व्यवस्था मजबूत करना है। इसमें आम लोगों और कारोबारियों को भी राहत मिल सकती है।